देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। जैसे लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, तीनों का डिफरेंस, तीनों का पॉइंट बना के लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लाइन हैज नो डिफिनिट लेंथ। नो डिफिनिट लेंथ, लाइन का कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। लाइन सेगमेंट हैज डिफिनिट लेंथ, लाइन सेगमेंट का डिफिनिट लेंथ होता है। और रे का भी डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। रे हैज नो डिफिनिट लेंथ। सेकेंड पॉइंट, line has no end point. No end point. Line segment has two end point. Line segment का दो end point होता है। Whereas ray has one end point. रे का एक end point होता है। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, line can be extended in both direction, whereas line segment cannot be extended in both direction. थर्ड पॉइंट रे में लिखिए, a ray can be extended in only one direction. सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, only one डायरेक्शन। अब देखिए, लाइन सेगमेंट रे को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है ए बी, इसको पढ़ेंगे ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, चाहे पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन ए बी। और अगर ऐसा लिखा हुआ है ए बी, तो हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। और इसको पढ़ेंगे रे ए। अब हम लोग लाइंस जान गए, लाइन सेगमेंट जान गए, रे जान गए, हम लोग एंगल्स पर आते हैं। यही टॉपिक है, एंगल से शुरू होता है। एंगल्स, टू रे हैविंग ए कॉमन इनिशियल point is called angle. कॉमन इनिशियल पॉइंट, जैसे दो रे का ए ओ बी, ओ ए और ओ बी दो रे हैं, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है। इट इज डिनोटेड बाय एंगल ए ओ बी। पहले इट इज डिनोटेड बाय एंगल लिख लीजिए। अब इसको एंगल ए ओ बी ऐसा लिखा होगा, हम लोग पढ़ेंगे रीड एज एंगल ए ओ बी। अगर ऐसा लिखा हुआ है एम एंगल ओ, एम एंगल ए ओ बी, इसको पढ़ेंगे रीड एज मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। अब हम लोग इसके वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल को देखते हैं। अब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। वेरियस
टाइप्स ऑफ एंगल। जैसे फर्स्ट में एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एंगल whose measure is more than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle। acute angle, right angle, angle whose measure is 90 degree is called right angle। इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, देखिए ए ओ बी क्या है, राइट एंगल। तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse एंगल। हम लोग obtuse एंगल 90 से 12, ए ओ क्या कहलाएगा, obtuse। फोर्थ देखते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एंगल whose measure is 180 degree is called straight angle, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। और हम लोग रिफ्लेक्स एंगल देखते हैं फर्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल whose measure is more than 180 degree and less than 360, angle whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ओ 6 नंबर होता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, एंगल whose measure is 360 degree, एंगल whose measure is 360 degree is called complete angle। कंप्लीट एंगल। अब हम लोग इक्वल एंगल देखिए, इक्वल एंगल दूसरा टॉपिक, टू एंगल्स are said to be
equal if they have same measure, अगर इसका माप एक हो, इसका मेजर सेम हो तो दो एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। तभी इक्वल कहेंगे जब दोनों का मेजर सेम। अब हम लोग एंगल बाइसेक्टर देखते हैं। एंगल बाइसेक्टर, देखिए एंगल बाइसेक्टर होता है क्या है। ए ओ बी, ए बी सी डी, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल को दो इक्वल भाग में हम लोग कह सकते हैं। ए रे BC is said to be angle bisector if अगर if measure of angle ABC equals to measure of angle CBD। अगर हम लोग रे BC को एंगल बाइसेक्टर कहेंगे, रे BC को हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहेंगे अगर एंगल ABC का मेजर और एंगल CBD का मेजर दोनों का सेम हो तो कहेंगे क्या, BC क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स are said to be complementary angle if their sum is 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, वो दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, two angles are said to be supplementary angle if their sum is 180 डिग्री। दो एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री कहेंगे अगर इसका सम क्या हो, 180 हो। हम लोग दो छोटा छोटा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल, the set of point which lie inside the angle is called interior point of angle। उसको क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल। जैसे देख लीजिए ए ओ बी, इसके अंदर का पॉइंट पी क्यू आर ऐसा क्या है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल है। तो हम लोग देखते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल, the set of point which lie outside the angle is called exterior point of एंगल। इसको हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल है। जैसे देखिए पी क्यू, पी आर क्यू
एस या सब क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल है। अब हम लोग देखते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, इसका यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने में करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट एंगल कहेगा तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, और सप्लीमेंट एंगल कहेगा 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट कहेगा 180 डिग्री माइनस एक्स, सॉरी 90 डिग्री माइनस एक्स, और मेजर ऑफ सप्लीमेंट कहेगा मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट कहेगा 180 डिग्री माइनस एक्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इस पर देखेंगे, इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हम लोग वीडियो के फर्स्ट पार्ट में लाइन्स एंड एंगल का इंट्रोडक्शन देखे थे। अब हम लोग वीडियो के सेकेंड पार्ट में एक्सरसाइज 7.a का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है उसमें डिफाइन कर रहा है एंगल, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल, जो कि हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को बता चुके हैं। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर देखते हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। हम लोग वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताए थे कि हम लोग इसका यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। देखिए 90 डिग्री और गिवन एंगल क्या है, 55 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री। और सेकेंड देखिए, कॉम्प्लीमेंट ABE, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। प्रत्येक का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में दो एंगल का जो 90 होना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। गिवन एंगल 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री, तो हो जाएगा 74 डिग्री। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सी में कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। गिवन एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, हो जाएगा 0 डिग्री। अब देखिए डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है 2/3 ऑफ राइट एंगल, यानी कि 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो 2/3 ऑफ राइट एंगल कहने का मतलब क्या हुआ, 2/3 इंटू 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए हैं उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। यानी कि जो दिया गया एंगल है उसका सप्लीमेंट निकालना है। सप्लीमेंट एंगल एंड 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल 180, गिवन एंगल कितना है 42 है, और 42 इसमें माइनस करेंगे 138 हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सप्लीमेंट एंगल ईच एंगल, देखिए यानी कि नहीं समझिएगा, बहुत में 42 ही यहाँ पर लिख सकते हैं। सप्लीमेंट ऑफ 42 का सप्लीमेंट ऑफ 90
180 डिग्री माइनस गिवन एंगल, 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल कितना है 90, तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम लोग थर्ड नंबर में देखिए कितना है 124 है, सप्लीमेंट एंगल 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल, 180 माइनस गिवन एंगल कितना है 124, 124 माइनस करेंगे 56 डिग्री। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में 3/5 ऑफ राइट एंगल, 3/5 ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का 3/5 निकालना है, यानी कि 3/5 इंटू 90 डिग्री, ये हो जाएगा 54 डिग्री। अब देखिए सप्लीमेंट एंगल, वन 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल 180 डिग्री या माइनस 54 डिग्री हो जाएगा 120 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल मेजर करना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड में करा इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। पहले क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, लेट द मेजर ऑफ एंगल बी एक्स, एंगल के मेजर को एक्स मान लीजिए, यही एंगल निकालना है जो किसके बराबर है, इसके कॉम्प्लीमेंट के, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा x डिग्री ही होगा, मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट also भी x, ये भी x होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है कि दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है, x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 90 और y में 45 डिग्री होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लेट द मेजर ऑफ एंगल बी एक्स, एंगल के मेजर को x मान लेंगे, फिर कह रहा है व्हिच इज, जो किसके बराबर है, इसके सप्लीमेंट के, मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट also भी x, वो भी क्या होगा x ही होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री के लिए क्या होता है, दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, x बराबर 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, एंगल मेजर करना है, तो पहले सभी क्वेश्चन अब जो है उसमें क्या करेंगे, एंगल जो मेजर ऑफ एंगल, एंगल जो फाइंड करना है उस एंगल के मेजर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। सेकेंड में कह रहा है व्हिच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट से इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, तो मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट हम लोग बताया क्या होता है 90 डिग्री माइनस x, अब मेजर ऑफ सप्लीमेंट कहेगा तो 180 डिग्री माइनस x। अब कहिएगा इससे पहले में भी तो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट कहा, तो उसमें देखिए ध्यान से पढ़िएगा, तो कह रहा है क्या, मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू, मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब एंगल का जो मेजर है वही उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, यानी कि मेजर एंगल का x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो भी x ही होगा, लेकिन इसमें इक्वल नहीं कह रहा है। पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट द मेजर ऑफ एंगल बी एक्स, एंगल के मेजर को x मान लेते हैं, मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x,
अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजर ऑफ एंगल इज, देखिए मैथ में इज का मतलब होता है इक्वल्स टू, मेजर ऑफ एंगल व्हिच इज इक्वल्स टू 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट से 36 ज्यादा है। कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 36। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आइए, x प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस 36, 6 90 12 हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 126, x इक्वल्स टू 126 बाई 2 63 डिग्री हो जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल व्हिच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। उसमें कॉम्प्लीमेंट कह रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें सप्लीमेंट कह रहा है। देखिए लेट सॉल्यूशन, लेट द मेजर ऑफ एंगल बी एक्स, एंगल के मेजर को एक्स मान लेते हैं, मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, पहले देखिए इसमें क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या कहा है, द मेजर ऑफ एंगल व्हिच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट इसका जो सप्लीमेंट है उससे 30 डिग्री कम है, कौन, एंगल का मेजर, एंगल का मेजर एक्स है, यह कम है, तो हम लोग किसमें माइनस करेंगे, तो 180 डिग्री माइनस एक्स में, कितना माइनस करना है 30 डिग्री, क्योंकि देखिए मेजर ऑफ एंगल जो है 30 डिग्री कम है, किससे, इसके सप्लीमेंट से। अगर हम लोग इसमें 30 माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा, हम लोग को क्या बनाना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, इसलिए इसमें माइनस कर देंगे। अब देखिए 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस 30 डिग्री, इसको इधर ले आइए, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 130 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 150 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 150 और बाई 150, तो x इक्वल्स टू, एक मिनट देखिए, x इक्वल्स टू हो जाएगा 150 बाई 2, तो 75 ही करेगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट कॉम्प्लीमेंट्स। इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल, फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड कीजिए जो क्या है इसके कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना के बराबर है। पहले क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द मेजर ऑफ एंगल बी एक्स, एंगल की मेजर को हम एक्स मान लेंगे, मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट बी 90 डिग्री माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेजर ऑफ एंगल किसके बराबर है, 4 टाइम्स इट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 4 9 जा 36, 360 और माइनस 4x, इसको इधर ले आइएगा तो x प्लस 4x 360 डिग्री, यह हो जाएगा 5x बराबर 360 डिग्री, x इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री और y में 5 22 डिग्री। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, फाइंड द एंगल व्हिच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। पहले वाले क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि उसमें कह रहा है क्या 5 टाइम, इसमें कह रहा है 4 टाइम्स इट कॉम्प्लीमेंट, इसमें कह रहा है 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो हम लोग उसमें मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या माने थे 90 डिग्री माइनस एक्स, इसमें मानेंगे मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट में 180 डिग्री माइनस एक्स। देखिए सॉल्व करते हैं, लेट द मेजर ऑफ एंगल x, मेजर ऑफ एंगल बी एक्स, मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट 180 डिग्री माइनस सप्लीमेंट बी 180 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल व्हिच इज, एंगल क्या है, एंगल क्या माने x माने हैं, जो 5 गुना है सप्लीमेंट की, तो 180 डिग्री माइनस एक्स, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 180 में 5 से 900 हो जाएगा माइनस 5x, x प्लस 5x इक्वल्स टू 900, 6x बराबर हो जाएगा 900, x बराबर हो जाएगा 900 बाई में 6 हो जाएगा
150 डिग्री, एक्स का वैल्यू होगा 150 डिग्री। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। देखिए पहले सॉल्व करने से पहले क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल व्हिच सप्लीमेंट, एंगल फाइंड कीजिए इसका सप्लीमेंट जो है इज मतलब इक्वल्स टू 4 टाइम्स इट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के 4 गुना के बराबर है। पहले मान लीजिए लेट द मेजर ऑफ एंगल बी एक्स, एंगल की मेजर एक्स मान लेंगे, मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री माइनस एक्स, मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट बी 180 डिग्री माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेजर ऑफ सप्लीमेंट 180 डिग्री माइनस एक्स इज मतलब इक्वल्स टू 4 टाइम्स इट कॉम्प्लीमेंट यानी कि 90 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स, 4 9 36 माइनस 4x, इसको इधर कर दीजिए, माइनस एक्स प्लस 4x बराबर 36, 360 माइनस 180, ये हो जाएगा 180, 3x, x इक्वल्स टू 180 बाई 360 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल का मेजर कितना होगा 60 डिग्री होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल whose complement is 1/3 of its supplement, वही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेज है इसमें। पहले क्या करेंगे, एंगल के मेजर को x मान लेंगे, कॉम्प्लीमेंट जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या है इज मतलब इक्वल्स टू 1/3 ऑफ सप्लीमेंट, इसके सप्लीमेंट का 1/3 है। पहले क्या करेंगे, लेट मेजर ऑफ एंगल बी एक्स, measure of its complement be 90 degree minus x, measure of its supplement be 180 degree minus x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, इसके सप्लीमेंट के 1/3 के बराबर है, 1/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 270 माइनस 3x 180 डिग्री माइनस x, इसको इधर कर दीजिए, 270 माइनस 180 डिग्री बराबर माइनस x प्लस 3x हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर 2x हो जाएगा, 90 बाई 2x 45 डिग्री, हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 45। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, 4:5 रेशियो में है, तो एंगल फाइंड कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले मान लेंगे लेट द रेशियो ऑफ एंगल बी 4x एंड 5x मान लीजिए, 4x एंड 5x। अब देखिए फोर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, दो एंगल का जो 90 डिग्री होता है, 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 9x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 90 बाई 9 हो जाएगा 10 डिग्री। मेजर ऑफ इक्वायर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 4x 4 इंटू 10 बराबर 40 डिग्री, 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 10 बराबर 50 डिग्री। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर व्हिच द एंगल्स 2x माइनस 5 डिग्री एंड x माइनस 10 डिग्री आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कह रहा है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो x का वैल्यू निकालिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखिए गिवन दिया हुआ है क्या,
one angle is 2x minus 5 degree, other angle is x minus 10 degree. For complementary angle, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए दो एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थ्री एक्स बराबर 105 डिग्री, तो एक्स बराबर हो जाएगा 105 बाई में 3 हो जाएगा 35 डिग्री।